आजकल जो आपको फैटी लिवर दिखता है मोस्टली इट इज कॉल्ड NAFLD विच इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब वो इसलिए होता है क्योंकि वो इतने लोगों को होता है जो अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीते। वो आपकी लाइफस्टाइल एंड द रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स जो आप करते हैं उसकी वजह से होता है। सो फैटी लिवर इज बेसिकली नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन द लिवर। कि जो लिवर का टेस्ट होता है उसके पैरामीटर्स जो हैं जो बिगड़े हुए आते हैं तब आपको डॉक्टर बताता है कि आपको ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 क्या लेवल है। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं सिल्वर सेठी मैम एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे आजकल की जो प्रॉब्लम्स हमारी जनरेशन फेस कर रही है ऑफ थायराइड, फैटी लिवर, PCOD, PCOS, इन सब के बारे में हम बात करेंगे और हम इस सब चीज़ों को अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू कैसे सही कर सकते हैं हम मैम से जानेंगे। तो लेट्स वेलकम मैम। Hi, ma'am. Hi, everybody. This is Silva Sethi. I'm a clinical dietitian and nutritionist, and I operate out of a clinic and a hospital in Gurgaon. And I'm glad to be a part of the podcast today, where we are going to talk about health and wellness as a whole. And I thank the TVT team to have me here. मैम, जनरली आजकल जब हम अल्ट्रासाउंड या कुछ भी करवाते हैं तो मोस्टली 80% ऑफ द पीपल उनके फैटी लिवर आता ही आता है। तो हम फैटी लिवर को कैसे ठीक कर सकते हैं? सो फैटी लिवर पहले मतलब सबको लगता था कि फैटी लिवर होता है अल्कोहल अब्यूज से। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल थिंकिंग था जो काफ़ी हद तक राइट भी है। काफ़ी लोगों को फैटी लिवर होता है, उसकी वजह से सिरोसिस होता है, लिवर फेलियर होता है, लिवर कैंसर भी होता है। आजकल जो आपको फैटी लिवर दिखता है मोस्टली इट इज कॉल्ड NAFLD विच इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब वो इसलिए होता है क्योंकि वो इतने लोगों को होता है जो अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीते। वो आपके लाइफस्टाइल एंड द रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स जो आप करते हैं उसकी वजह से होता है। सो फैटी लिवर इज बेसिकली नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन द लिवर। अब वो मेटाबोलाइज नहीं होता है और वो आपकी बॉडी में जब एक्सेस होता है तो आपकी रिपोर्ट्स में आपका ALT आ गया और आपके दूसरे जो पैरामीटर्स हैं, आप एक LFT जो लिवर का टेस्ट होता है उसके पैरामीटर्स जो हैं जो बिगड़े हुए आते हैं तब आपको डॉक्टर बताता है कि आपको ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 क्या लेवल है। बट इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं विद करेक्टिव ईटिंग। अब इसके लिए जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको कम करना है बिकॉज उसमें एक कैटेगरी आती है फ्रक्टोज की। सो बेसिकली जूसेस, फ्रूट्स, हाई कॉर्न सिरप, जो भी फूड्स हैं जिससे फ्रक्टोज आपको मिल रहा है वो बिल्कुल कम कर देना और उसको तो बिल्कुल ही बंद कर देना। द रीज़न इज बिकॉज जो फ्रक्टोज है वो आपके लिवर में जाके मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, वो बहुत जल्दी फैट में कन्वर्ट होता है। फिर वो एनर्जी उसको अगर अगर एक्सेस कार्ब्स होएगा तो जो एक्सेस है वो बेसिकली जाके फैट की तरह ही लिवर में स्टोर होता है, उसकी वजह से फैटी लिवर ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको फ्रूट जूसेस इसको बिल्कुल कम कर देना चाहिए और एक प्रॉपर डाइटरी अगर आप एडवाइस लोगे, गाइडेंस लोगे तो फैटी लिवर बहुत लेवल तक कंट्रोल हो सकता है। So basically through food, there are couple of herbs, Indian herbs which work wonders like milk thistle hai, ginger is very effective, curcumin hai, dandelion root hai. So there are so many things, you should go to an expert nutritionist or a dietitian. Take a good advice, a good dietary modification. आपको ज़्यादा vegetables and जो fatty प्रोटीन्स होते हैं जैसे रेड मीट वगैरह उसको आपने कम करना है तो फैटी लिवर आपका बहुत जल्दी विद डाइटरी इंटरवेंशन अपने आप रेगुलेट हो जाता है। ऑल्सो मैम, वेट लॉस का अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि लोगों ने बाहर का छोड़ दिया पर लोग घर पे भी खाना खा रहे हैं और घर पे वो भी सारा ऑयली वगैरह सब कुछ खा रहे हैं। तो मुझे ये जानना है कि ऐसे क्या क्या मिथ हैं वेट लॉस से रिलेटेड जो आपको बर्स्ट करने हैं। ओके, सो वेट लॉस करने के लिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि बाहर का तो डेफिनेटली नहीं खाना चाहिए। दैट इज अ गुड थिंग कि भाई आपने बाहर के खाने से घर के खाने पे शिफ्ट कर दिया। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेट लॉस और फैट लॉस तब होता है जब आप अपनी कैलोरीज को कम करते हैं। टोटल जो आपका, अगर आपने बाहर से थोड़ा सा खाना खा लिया बट घर पे अगर आपको लग रहा है कि मैं घर का खा रहा हूँ बट आप काफ़ी ज़्यादा इनटेक ले रहे हो फूड का, अगर आपकी कैलोरीज जो है वो योर डाइट इज़ नॉट कैलोरिफिकली डिफाइंड, देन यू विल नॉट अटेन द वेट लॉस इवन इफ यू ईट होम फूड। सो बेसिकली टोटल कैलोरीज जो है वो आपको ऑल्टर करनी पड़ेगी। यू हैव टू ईट लेसर देन योर रिक्वायर्ड बॉडीज नीड्स एंड देन ओनली वेट लॉस होता है। तो सिर्फ घर का खाना इज़ नॉट द सोल्यूशन।
eating the right foods, staying active, and following a regulated diet, that is what leads to weight loss and fat loss. ऑल्सो हम पोस्ट प्रेगनेंसी हम अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं? सो पोस्ट प्रेगनेंसी के लिए ना सबसे बड़ी बात है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द न्यू मदर. सो पोस्ट प्रेगनेंसी में अगर आप अपने बच्चे को फीड कर रहे हो, इफ इट इज अ लैक्टेटिंग मदर, यू कांट रियली पुश the weight loss and fat loss. You have to accept that the body has undergone a lot of changes and you have to support your body and you have to give it time, because आपको ध्यान देना है कि आपके बच्चे को भी proper nutrition मिले. lactation के लिए बहुत सारे nutrients आपको require है. You've undergone, आपने delivery किया है, उसमें कितना सारा body को losses हो रहा है, बहुत सारा nutrition की ज़रूरत है. तो एकदम से faster weight loss के लिए नहीं जाना चाहिए. You should eat गुड बैलेंस डाइट. हाँ, अगर आप लैक्टेटिंग मदर नहीं हो और आपका बच्चा अभी 6-8 मंथ्स का 1 ईयर का हो गया है, देन यू वांट टू टारगेट weight loss, then you can start with a healthy weight loss. आप nutrients आपको continue करना चाहिए. Be in touch with your gynecologist, जिसने आपको लिख के दिए होंगे कुछ supplements. अगर आपका सारा कुछ, your health is in perfect state, then you should slowly start exercising, you should start eating healthy. वो आप around 3-4 months के delivery के बाद भी कर सकते हो, but it has to be guided. एकदम से quick weight loss के लिए आपको नहीं जाना चाहिए, because postpartum के साथ बहुत सारे problems आते हैं. Women go through a lot of anxiety, depression, there's a lot of sorrow. It's very difficult to accept your body. You have so many pains, you're tired. आप अजीब अजीब टाइम पे उठ उठ के बच्चे को फीड कर रहे होते हो. सो धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी यू शुड टारगेट फैट लॉस. बट किसी किसी का बहुत जल्दी भी हो जाता है, बिकॉज लैक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा आपकी एक्टिविटी हो रही होती है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म कभी कभी बूस्ट भी हो जाता है उससे, तो फिर आपका वेट लॉस भी जल्दी हो जाएगा इफ़ यू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड. ऑल्सो मैम, इफ आई टॉक अबाउट डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ को हम क्या क्योर कर सकते हैं विद अ लाइफस्टाइल एंड डाइटिंग एंड एवरीथिंग? ओके, सो आई वुड से क्योर इज नॉट द राइट वर्ड, आई वुड से कंट्रोल. काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. क्योर की बात तब आती है अगर यू आर समबडी हु हैज़ आपको प्री डायबिटीज़ हुआ है या आपके मार्कर्स थोड़े से हाई हैं, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा आता है, पर आपका HbA1c है, जो बेसिक एवरेज आपका जो ग्लूकोज है 3 मंथ्स का जो हम कंसिडर करते हैं, विच इज़ द राइट वे टू डिटेक्ट वेदर यू आर व्हाट इज़ योर रिस्क ऑफ डायबिटीज़. अगर आपका उतना ज़्यादा अलार्मिंग स्टेज नहीं है अभी, अगर स्टार्टिंग है, तो यू कैन डेफिनेटली क्योर इट. बट जिसको फुल फ्लेज्ड डायबिटीज़ है, जो मेडिकेशन पे है, वो धीरे 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 उसको कंट्रोल कर सकते हैं. 100% रिवर्सल के भी चांसेस होते हैं, बट ये क्लेम एकदम से करना गलत है. अगर कोई बहुत सालों से ऑलरेडी मेडिकेशन पे है तो उसको धीरे धीरे मैनेज करते हैं, बट येस, फूड से आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. देर आर मेनी केसेस विच वी हैव सीन द क्योर्स ऑल्सो, बट पुटिंग आउट ए क्लेम लाइक दैट हर किसी की डायबिटीज़, सो वो कंट्रोल काफ़ी हद तक हो जाता है. क्योर भी हो जाता है अगर इफ यू आर एट अ प्री डायबिटिक और अ न्यू डायबिटिक स्टेट. मुझे ये भी जानना है कि हमारी जो गट हेल्थ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए. So gut health basically what is your gut? Your gut is your intestine, your stomach area, that entire region is extremely important because खाना सारा वहीं पे ही जा रहा है. Okay, so gut को maintain रखना, making sure that your digestion is at par, your body's nutrients are being absorbed in the right way, एंड आपका जो गट माइक्रोबियम है वो मेंटेन्ड है. अगर वो है तो आपकी हेल्थ एकदम ऑप्टिमम लेवल पे जाएगी, और उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स पे होता है. ऑल द डिजीजेस, अगर आपको कोई डिजीज़ है और आपको आपका गट ही सेट नहीं है, सो यू विल नॉट बी एबल टू इवन टेक द राइट डाइटरी एक्शंस टू करेक्ट इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट योर गट इज इन गुड शेप एंड योर हेल्थ इज डिटरमिन्ड थ्रू अ गुड गट. मैम, थायराइड में लाइक हमारा वेट बढ़ रहा होता है एंड हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कि अपना वेट को मैनेज कर सके. सो थायराइड 2 टाइप के होते हैं, एक जिससे वेट बढ़ता है, एक जिससे वेट घटता है. सो हाइपरथायरॉयडिज्म वो है जिससे वेट घटता है मोस्टली. हाइपोथायरॉयडिज्म वो है जिससे आपका वेट बढ़ता है. यस, उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसका एक सिम्टम ही वेट गेन है.
क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है. Yeah. इट अफेक्ट्स योर मेटाबॉलिज्म, दैट इज बिकॉज इट इज अ हार्मोन ड्रिवन डिजीज. जब आपका थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं करता ठीक से थायराइड, तो फिर जब कम होता है उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है. अब उसको कंट्रोल करने के लिए द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज आपको एक्टिव हो जाना चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए. बट अगर वो भी हेल्प नहीं करा तो डाइटरी चेंजेस आर अ मस्ट. आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको कम करना पड़ेगा. सिंपल कार्ब्स जैसे ब्रेड, बाहर के खाने, कुकीज, केक्स, चावल, ये सबको कम करना चाहिए. एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आप खाइए, जैसे कि मिलेट्स की चपाती हो गई, बाजरा हो गया, दलिया हो गया, किसी भी फॉर्म का आप खा सकते हैं. रागी की रोटी खा ली, कभी जवार की खा ली, बेसन की रोटी खा ली. सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम वीट इफ इट इरिटेट्स यू. लेकिन अगर आपको वीट सूट हो रहा है वो भी खाइए, बट वही है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा. इजीली वेट लॉस हो सकता है आपका. प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ा लो. यस, एंड एक्टिविटी करना इज द बेस्ट सॉल्यूशन. ऑल्सो मैम आजकल इतना बिजी लाइफस्टाइल है, उसमें लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो हम एक कैसे हेल्दी डाइट मेंटेन करें? देखो, टाइम तो निकालना पड़ेगा बिकॉज हेल्थ है तो Yeah. लाइफ अच्छी चलेगी. हाँ, बट staying in a city like Gurgaon or Mumbai, Bangalore, such a fast-paced, busy life, we all are working, but that doesn't mean health should take a backseat. इसको मेंटेन करने के लिए, जहाँ पे हमें टाइम भी नहीं है और ज़्यादा सोचने का भी हमारे पास स्कोप नहीं होता, इसका सबसे अच्छा तरीका है टू जस्ट ट्राई एंड ईट घर का खाना. सबसे इम्पोर्टेंट है. बाहर का खाने का कल्चर बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बिकॉज बाहर जो फैट्स और जो ऑयल्स यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं. प्लस इट इज़ सो टेस्टी दैट वी टेंड टू ईट अ लॉट मोर देन वी शुड. सो स्टिकिंग टू होम कुक्ड फूड इज गुड. आप अपनी मील्स प्री प्लान कीजिए. अगर आपको टाइम नहीं है, आप सिंपल मील्स, इंस्टेंट फूड जो होता है, ज़रूरी नहीं है इंस्टेंट फूड का मतलब मैगी है. You can start prepping up eggs, which is very easy. Just buy an egg boiler. वो breakfast आपका eggs हो जाता है, oats हो जाता है. You can eat some yogurt, you can eat a fruit, you can eat nuts if you don't have time. Hydrated रहिए अच्छी तरीके से. कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाता है, उसकी वजह से भी हमें लगता है हमको भूख लगी है, बट एक्चुअली वो नहीं होता. हमको कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की कमी होती है, मिनरल्स, विटामिन्स, so many electrolytes that are needed in the body. उसकी कमी की वजह से, हाइड्रेशन की कमी की वजह से we are looking at food. So make sure you're well hydrated, you're sleeping well, stress levels कम कीजिए. ये थोड़ा सा cons होता है living in a fast-paced city life. So when we are taking care of all the aspects, then weight loss becomes easy. Simple diet आपको घर की अगर खाएंगे तो आपका weight gain नहीं होगा. You can maintain a diet and then lose weight. और मैम घर के खाने के नाम पे भी लोग बहुत कुछ ऐसे खा लेते हैं, लाइक 3 टाइम का मील खा रहे हैं तो भी बहुत भर के खा रहे हैं, तो तब वेट लॉस होता है या नहीं होता है? नहीं, तब वेट लॉस कैसे होगा? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल कैलोरीज ही अगर आपकी इतनी ज़्यादा है तो आपको वेट लॉस नहीं होगा. वेट लॉस करने के लिए यू नीड टू ईट इन द कैलोरी डेफिसिट एंड यू हैव टू चूज होल फूड्स. होल फूड्स में आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फाइबर रिच ग्रेन्स आप यूज़ कीजिए. हर मील के साथ सैलड लीजिए, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ प्रोटीन लीजिए. शुगरी स्टफ से दूर रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, तो आपको वेट लॉस हो जाएगा. जो रेगुलर इंडियन डाइट है उसको बहुत लैविशली नहीं खाना है. यू डोंट हैव टू ईट लाइक देयर इज अ पार्टी एट योर हाउस. यू हैव टू ईट लाइक इट्स अ फ्यूल. यू नीड टू wake up tomorrow and go to work, or you need fuel to stay healthy. If you just eat like it's the last meal of your life, you will definitely gain weight. मैम व्हाट आर प्लांट बेस्ड डाइट? आजकल लाइक इट्स वेरी ट्रेंडिंग राइट नाउ, तो वो क्या है और कैसे हम उसको अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं? ठीक है. सो जो बेसिकली वेजिटेरियन डाइट होती है, अगर यू आर अ वेजिटेरियन डाइट तो उसमें दैट इज नॉट अ प्लांट बेस्ड डाइट, क्योंकि उसमें दूध आ जाता है. सो मिल्क इज एन एनिमल प्रोडक्ट. अगर आप वेजिटेरियन डाइट में से डेयरी हटा देते हो तो आपकी बन गई प्लांट बेस्ड डाइट. तो वो सारा खाना आपको, जो वीगन डाइट है, दैट इज बेसिकली प्लांट बेस्ड डाइट. उस पर सस्टेन कर पाते हो कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है. उससे आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं नहीं, वो इम्पोर्टेंट है. वो कभी कभी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करेगा तो आपको सप्लीमेंटेशन पे डिपेंड होना चाहिए. पर अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, अगर आपको क्रोनिक डिजीजेस है, अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस है जिसके लिए इन्फ्लेमेशन प्लेज अ बिग रोल, अगर उसको घटाना है, देन प्लांट बेस्ड डाइट इज अ गुड solution for you. How sustainable it is a question mark, and it
टू ईच इज ओन, किसी किसी को वो बहुत ज़्यादा सूट होता है और कोई कोई लोग उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं. या सो बेसिकली जस्ट ओमिट आउट मिल्क फ्रॉम योर डाइट, एनीथिंग टू डू विथ मिल्क, एनीथिंग. आपने हनी नहीं खानी होती है, उसमें वीगन डाइट है, तो फिर आपका एनीथिंग दैट इज कमिंग ओनली फ्रॉम प्लांट सोर्स, that's as good as a plant-based and a vegan diet. Yeah. ऑल्सो हम अपना फैमिली फ्रेंडली सस्टेनेबल डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं? So आपको कंसिडर करना होता है कि आपकी फैमिली में क्या आप एक न्यूट्रल फैमिली से बिलोंग करते हो जिसमें हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, या आपके जॉइंट फैमिली है जिसमें एल्डर्स भी रह रहे हैं. सो द डाइट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस. अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप हर किसी के लिए सेपरेट खाना बनाएं उनकी नीड्स के हिसाब से, तो आप बना सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है. एवरीबडी हैज़ टू बी फेड at a time, considering we don't have much time these days to cook and everything. So आपने simple formulas use करना है. You have to pick up seasonal vegetables, something which is coming fresh. आपको source पता करना है fresh है या नहीं. दूसरा, जो आपका तेल और oil है और घी है, उसका intake आपको minimum करना है. एक easy formula ये होता है कि supposedly अगर आपके घर में 6 बंदे हैं, 2 आपके सास ससुर हो गए, husband wife and 2 बच्चे, 6 people are going to eat the same. आपने दाल बनानी है, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने 4 to 6 टीस्पून ऑयल डालना है, उसी में कुकिंग होगी आपकी. तो 1 टीस्पून ऑयल हर किसी की कटोरी में आ गया, हर किसी के हिस्से में आ गया. सो जितने नंबर ऑफ पीपल आर देयर इन द हाउस, उतना टीस्पून, आई एम टॉकिंग अबाउट वो चीनी की जो चमची होती है छोटी, उतना ऑयल. सो बेसिकली अगर वो फॉर्मूला यूज करोगे तो कभी भी आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी. प्लस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि जब आप खाना खा रहे हो तो यू हैव टू, द लेडी ऑफ द हाउस, उसका मेन जॉब होता है, शी हैज़ टू बी ईटिंग वेरी हेल्दी. सो व्हेन शी इज़ ईटिंग हेल्दी एंड व्हेन शी इज़ फीडिंग अदर्स, खाना खा रहे होते हैं तो सबकी हेल्थ अच्छी होगी, बिकॉज व्हाट शी इज़ चूजिंग, शी इज़ द बेसिकली शी इज़ इन चार्ज ऑफ द किचन. सो शी विल डोमिनेट द एंटायर कुकिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो, उसका माइंड सेट है कि मुझे हेल्दी खाना है. अगर ऐसा कोई है घर पे तो फिर सबकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी. लोग मुंह बनाएंगे, बच्चे बोलेंगे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट कब तक? सो हैबिट, हेल्दी हैबिट, सस्टेनेबल फैमिली डाइट मेंटेन करने के लिए द वुमन और द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द किचन, they have to have a liking for eating healthy. फिर सबकी डाइट हेल्दी होगी घर पर. मैम, पीरियड स्टार्ट होना वो तो सबको अब पता है कि कैसे शुरू होंगे, क्या होगा, एंड लाइफ टाइम जो भी मतलब 40-50 तक कितना चलेगा. बट मेनोपॉज के बारे में कोई बात नहीं करता है कि मेनोपॉज के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं वुमेन के साथ. लाइक उनके पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, पेन भी होते हैं और वो सब चीज़ें, तो उससे कैसे डील करें? ओके, सो मेनोपॉज जो है वो इनएविटेबल है इन अ वुमन्स ग्रोथ. इफ यू आर अ फर्टाइल वुमन, जब आपकी फर्टिलिटी खत्म होती है तो आपका पीरियड साइकिल बंद हो जाता है. दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज इन सिंपल लैंग्वेज. बट रीचिंग मेनोपॉज इज अ वेरी tedious process for some it is very easy. Sometimes the process is very long. It starts from pre-perimenopausal, then perimenopausal, then some symptoms, and then menopause, and then that also continues and stops, and for some it is very quick. So it depends from woman to woman. अब इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स और रिस्की सिचुएशंस में हम हो सकते हैं. हम बेसिकली सबको लगता है मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी हो रही है, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, यहाँ तक सबको मेनोपॉज के बारे में पता है और पीरियड साइकिल बंद हो जाएगा. दैट्स नॉट इट. सो मेनोपॉज जब होता है तो हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है बॉडी का, वो डिप्लीट हो जाता है. उसकी वजह से विमेन को ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है. वो जो हमको नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, या जो हमको हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, मसल डिजेनरेशन होती है, ये सब होता है औरतों को, जो लोग काफ़ी निगलेक्ट करते हैं. तो इसके लिए अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं पेरीमेनोपॉजल के, आपके यू आर एट एन एज ऑफ 45 प्लस, और आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल go for a diet or a gynae consultation. Understand your situation, get educated where you are standing right now. और अगर वो symptoms continue होते हैं तो make sure that you're taking a good intake of protein, because आपका muscle degeneration होगा. आपको विटामिन D3
कैल्शियम ये ज़रूर लेना है, नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस लाइक आई सेड वो होने के चांसेस हैं। हाँ, टू मेक द सिम्टम्स मेक यू फील बेटर विद द सिम्टम्स, एग्जिस्टिंग सिम्टम्स, आप हार्मोन जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन मिमिकिंग फूड्स बोलते हैं हम, कुछ होते हैं जैसे सोय बेस्ड फूड्स, टोफू हो गया, सोय मिल्क हो गया, ये आप ले सकते हो। राजमा इज़ वेरी गुड, सो कपल ऑफ थिंग्स लाइक बीटरूट एंड कैरेट दैट इज़ वेरी गुड, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। सो आपका जो है जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। इससे वेट गेन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बेली फैट एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फिजिकली एक्टिव एंड यू डोंट एंड अप ईटिंग अ लॉट, बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट हो रही होती है, बिकॉज योर हॉर्मोन्स आर नॉट इन प्लेस, यू फील अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड यू फील लो, क्राइंग बाउट्स होते हैं। इस टाइम पे हम कंफर्ट ईटिंग की तरफ जाते हैं, सो इट्स वेरी क्रूशियल that you're taking a proper guidance and understanding what is your situation. Conscious eating is very important at this time. नहीं तो जो weight gain हो गया और आपका estrogen loss हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको काफी दिक्कत दे सकता है। So इसके लिए बहुत important है कि आप proper dietary guidance लीजिए। And there are a couple of things which help in managing your symptoms very well. So उसके लिए आपको guidance लेना और understand करना that this is a process that your body is going through and it is inevitable. That is very important. Also हम हमें मेनोपॉज के टाइम पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको अवॉइड करना चाहिए अपनी डाइट में? So हमको avoid करना चाहिए है things like a lot of refined carbs, a lot of packaged foods, a lot of colored foods. Alcohol का ज़्यादा abuse नहीं करना चाहिए, because dehydration और electrolyte imbalance create करता है, हमारे hormones को disturb करता है और हमारे mindset को disturb कर सकता है, because it does give us a feeling of temporary relief. But कॉफ़ी है, कभी कभी कॉफ़ी को अगर आपने ओवरडू कर लिया तो आपको डायूरेटिक इफेक्ट और डिहाइड्रेशन इफेक्ट्स दे सकता है, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। ऑल्सो हमारे उस वक्त इमोशंस भी बहुत पीक पे होते हैं मेनोपॉज के टाइम पे, राइट, तो हम उससे भी कैसे डील करें? लाइक वुमेन डोंट नो कि कैसे उसको हम डील करें, तो दे जस्ट इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखाती हैं, तो ऐसे में तो आपको so that's why I said that it's very important that you take a consultation, you visit a gynae, okay, and understand the situation that you're in. You visit your health coach or your dietitian, or please make sure that somebody from the family is accompanying you, because you need a support system there. So it's not something to be ashamed of, या इसको lightly नहीं लेना है। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, जो उसका रेगुलर नेचर नहीं है, या वो स्ट्रेस ईट कर रहा है, तो आपका एज अ फैमिली मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि उनकी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब नहीं हो। इट इज नॉट अ डिजीज, बट इट इज समथिंग विच नीड्स टू बी मैनेज्ड विद सपोर्ट। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट में सपोर्ट ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली टॉकिंग इट आउट, डिस्कसिंग एंड नॉट शाइंग अवे फ्रॉम accepting the problems. You have to accept what your body is going through. This will make a difference. Thank you everybody for watching the podcast. I hope it was helpful and आपके काफ़ी सारे जो queries होंगे डाइट, न्यूट्रिशन और हेल्थ को रिलेटेड, वो शायद हमने सॉल्व करने की कोशिश की, आज हो गए होंगे सॉल्व। And if you want us to discuss anything more about health, और अगर आप मुझसे personally connect करना चाहते हैं, so please reach out to me at the social media links and the number that has been mentioned below. Thanks a lot.